Hello everyone. Today in this video we will start new lesson. Okay, lines and angles. और देखिए जो ये लेसन है, इस लेसन की जो थोड़ी बहुत थ्योरी थी इसको हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए व्हेनेवर टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। देखिए अगर दो एंगल क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। सपोज दैट, देखिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस में दिया गया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज दैट देखिए इसका बता रहे हैं पहले। सपोज दैट देखिए कोई एंगल ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, मीन्स ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। मीन्स ये जो 30 डिग्री है ये 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसमें सप्लीमेंट्री में, देखिए टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, टू एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इसमें हम एक एंगल 100 लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट है, और ये 80 डिग्री ये 100 डिग्री के सप्लीमेंट है। ठीक है, तो मेन से यहाँ पे ईच एंगल जो होते, प्रत्येक एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इसमें सप्लीमेंट हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है एक्सरसाइज 5.1, इसलिए मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहला देखिए कितना दिया गया है, मैं एंगल नहीं ड्रा कर रहा हूँ, केवल लिख दे रहा हूँ, ये 20 डिग्री दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या दिया गया है, सेकेंड दिया गया है 63 डिग्री दिया गया है, एंड थर्ड दिया गया है, थर्ड ये 57 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा ये दिया गया है, और आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब देखिए ये जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 90 माइनस गिवन एंगल। ठीक है, या फिर सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है, हमको पहला निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना रहेगा, तो 90 माइनस गिवन एंगल कर देंगे, निकल जाएगा। तो अब क्या निकालना है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट बताना है, मीन्स 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री गिवन एंगल। ठीक है, गिवन एंगल। ठीक है, 90 माइनस क्या करेंगे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, 63 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब देखिए 90 में से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो ये 7 आता है, 8 में से 6 को 27 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा 27 डिग्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 27 डिग्री है, या फिर बोल सकते हैं 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 63 डिग्री है। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड ये 57 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 57 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 में ये 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 3 आता है। यहाँ पे 8 है, 8 में से ये 5 करते हैं तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो 33 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समझ गए। सेकेंड देखिए सेम कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल।
अब क्या करना सेकंड में, सप्लीमेंट बताना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट समझ गए, ठीक है। अब सप्लीमेंट भी देखिए यहीं पे बता दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, सप्लीमेंट कह रहा। सप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे टू एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 होता है ना। तो देखिए सप्लीमेंट में कितना कितना दिया गया है। पहला दिया गया है कितना, 105 डिग्री। सेकेंड एंगल दिया गया है 87 डिग्री एंड थर्ड दिया गया है, ठीक है, आप फिगर बना लेंगे, 154 डिग्री ये दिया गया, ठीक है। आपको इन सब का क्या बताना, सप्लीमेंट बताना, सेम आप ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, क्या जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कैसे निकालेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टू एंगल का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री में, ये 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस गिवन एंगल, ठीक है, गिवन एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो 180 में से जो एंगल दिया रहेगा वो माइनस कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा सप्लीमेंट पूछा है, तो फर्स्ट का क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105, इसको माइनस कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो 180 है, 105 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 75 डिग्री इसका सप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए 87 है तो क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्री यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 में से ये 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 से हम 8 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 93 हो जाएगा, ठीक है। 93 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट होगा, 87 का सप्लीमेंट क्या होगा, 93 डिग्री होगा, ठीक है। एंड थर्ड देखिए ये बचा हुआ है, थर्ड 154 है, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 154 इज इक्वल टू, ठीक है। मीन्स अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखिए 10 में से ये 4 को माइनस करते हैं, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से माइनस करते हैं 5 को, 20, ठीक है। 26 डिग्री क्या होगा, ये इसका सप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, सप्लीमेंट्री कौन सा है। देखिए इधर दिख रहा ना, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको बताना है कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा और सप्लीमेंट्री। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 65 और 115 है। पहला देखिए क्या है, 65 है, 65 डिग्री प्लस क्या कर दीजिए 115 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, लिख लेना इसको। सेकेंड देखिए दिया गया है 63 और 27, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सम ऑफ टू एंगल जब 90 होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड देखिए है, थर्ड दिया गया है 112 एंड 68, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 180, तो ये भी क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। फोर्थ देखिए दिया गया है, फोर्थ 130 एंड 150, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। फिफ्थ है 45 देखिए 45 कह रहा है, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, दिया गया है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, 80 डिग्री प्लस ये 10 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, क्वेश्चन थर्ड वेरी इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये भी देखिए बहुत ही इजी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आई थिंक यहीं पे देखिए सब फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए आई थिंक ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्लियर, ठीक है, देखिए दिख रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए आपको वह एंगल फाइंड आउट करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए एंगल को पहले हम क्या ले लेते हैं, यक्स लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट यक्स बी टू, लिखते हैं लेट यक्स बी टू इक्वल एंगल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए जो यक्स है क्या है, ये इक्वल एंगल, लेट यक्स बी टू इक्वल एंगल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जानते हैं, ठीक है, मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। मीन्स जब दोनों एंगल क्या होंगे, 45 के होंगे, ठीक है, 45 के होंगे तभी ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स अब देखिए x 45 का आ गया, मीन्स दोनों एंगल क्या होंगे, 45 के होंगे। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या कह रहा था यहाँ पे, इक्वल कॉम्प्लीमेंट, तो 45 आएगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेम है, यहाँ पे केवल सप्लीमेंट लिख दिया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लेट यक्स बी दी टू इक्वल एंगल ऑफ इट्स, आप क्या लिखेंगे, ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। देखिए जो यक्स है ये इक्वल एंगल है किसके, सप्लीमेंट के हैं। तो आप सप्लीमेंट्री में जानते हैं यक्स प्लस यक्स क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों एंगल होंगे क्या होंगे, 90 के होंगे, ये भी 90 का होगा, दूसरा भी क्या होगा, ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या सप्लीमेंट है एक दूसरे के, ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, हाफ कर देंगे, 45 डिग्री। दूसरा वाला भी क्या होगा, ये भी होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के होंगे और ये दोनों 45 डिग्री के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ में आ गया, ठीक है, इजी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है, फिगर यहाँ पे ड्रा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले देखिए ये फिगर दिया गया है, ठीक है, सेम है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंगल देखिए बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके एंगल बना दिया गया है, ठीक है। इसका नेम दे दिया गया है 1 दे दिया गया है, ठीक है। और इसका देखिए ये नेम दे दिया गया है 2 दे दिया गया है, ये ऐसे करके ये 2 दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स 1 एंड 2 ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कह रहा है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। कह रहा है कि अगर एंगल 1 कम होगा, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज होगा। देखिए ये जितना कम होगा, एंगल 1 जितना कम होगा, एंगल 2 उतना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो दोनों एंगल फिर तब भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये अगर यहाँ पे ये ऐसे है, इसको उठा के सीधे कर दिया जाए तभी ये दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा, अगर हम इसको
रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं एंगल 1 को, तो ये 2 वाला क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या लिख लेंगे, सेम इसमें लिखना है। ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ठीक है, क्वेश्चंस लिखेंगे इसका सोल्यूशन, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, if angle 1 is decreased then angle 2 will increase, then क्या करेगा, then यहां पे लिख लेंगे then angle 2 will increase, मीन्स जो एंगल 2 रहेगा वो इंक्रीज करेगा with the same measure, with the same measure, same मेजर, मीन जितना ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट बोथ एंगल स्टिल, सो दैट बोथ एंगल स्टिल, सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, रिमेन सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ये फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत ईजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच रहा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, तो देख चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा है कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, पहला देखिए एक्यूट कह रहा है, ऑब्ट्यूज कह रहा है, एंड राइट एंगल। पहला देखिए कह रहा है कि एक्यूट, एक्यूट। सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि ये अगर ऑब्ट्यूज हो, और थर्ड देखिए ये बोल दिया कि थर्ड ये कह रहा है कि अगर राइट हो। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अब देखिए सप्लीमेंट्री कब होगा, सप्लीमेंट्री जब टू एंगल का सम मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होंगे, मीन्स टू एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तभी ये सप्लीमेंट्री होगा। देखिए हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, ये 90 से लेस देन होता है। तो अगर हम 90 से लेस देन किसी भी एंगल को ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या लेते हैं 89 प्लस क्या करते हैं 89। ठीक है, तो ये 90 से लेस देन है, ठीक है 89, तो भी क्या होगा ये 180 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, पहले का सोल्यूशन ये नो होगा, ये नहीं हो सकता। अगर देखिए ऑब्ट्यूज लेते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है ग्रेटर देन 90, ठीक है, एंड लेस देन 180। तो ऑब्ट्यूज में देखिए क्या लेते हैं हम 91 ही ले लेते हैं, दूसरा एंगल भी 91 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी नो, ये भी नहीं होगा। अब देखिए राइट एंगल, राइट मीन्स क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री रहेंगे, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे, तो ये क्या है यस, ये राइट एंगल क्या हो सकते हैं, टू एंगल। देखिए अगर हम दो राइट एंगल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, कोई एंगल क्या है ग्रेटर देन 45 है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 आर इक्वल टू 45 आर लेस देन 45। तो इनमें से क्या होगा, देखिए अब कह रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो हमको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या लेंगे, लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x एंड y। ठीक है, x एंड y लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो इट इज गिवन दैट, देखिए क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट, देखिए दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो हम क्या ले लेते हैं, एंगल क्या है ग्रेटर देन 45 है, x इज ग्रेटर देन 45 है। हम क्या कर सकते हैं अब इसमें हम दोनों साइड y को अगर ऐड कर दें, नाउ ऐड y
बोथ साइड, दोनों साइड y को ऐड करते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई हो जाएगा ग्रेटर देन 45 प्लस वाई हो जाएगा, होगा x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 90 हो जाएगा, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस y, 45 को इस साइड लाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 इज ग्रेटर देन y, ठीक है, सो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो कौन सा ये राइट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 इक्वल टू 45 आर लेस देन 45, तो ये वाला जो एंगल हमारा y है ये क्या है 45 से लेस देन है, ठीक है, अब इसको हम क्या इस टाइम में भी लिख सकते हैं y इज लेस देन 45, ठीक है, तो जो y है ये क्या है 45 से लेस देन है, कम है, ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखिए करना है, कह रहा है कि इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, देखिए बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, सप्लीमेंट्री एंगल का टू एंगल का मेजर क्या होता है 180 डिग्री होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि टू एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, क्या होंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। फोर देखिए कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या करेंगे लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ये। फिफ्थ है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल। सेवेंथ सिक्स दिया गया है, सिक्स देखिए कह रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल, ठीक है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, में से एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। सिक्स क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये इसमें फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखिए फिगर तो ऐसे यूं दी गई है, ठीक है, फिगर ड्रा कर लेते हैं। कुछ ये मेरी फिगर देखिए सही नहीं बन रही है, ठीक है, बट आप लोग बना लीजिएगा। कुछ ऐसे दी गई है फिगर, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया गया है, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। हाँ नेम दे दीजिए, यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है, डी है एंड यहाँ पे ई है एंड ये क्या है ये ओ है, ठीक है, ये क्या है ओ दिया गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना, ऑब्ट्यूज बताना है, ठीक है, आपको एक्यूट नहीं बताना। तो ऑब्ट्यूज कौन सा होगा हमारे ये वाला होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है ये बड़ा वाला, ठीक है, और ये छोटे छोटे बने, मेरे से ये मैं ऐसे बना दिया हूं, ऐसे देखिए पतला सा बना है बुक में, ठीक है। फिगर क्या है बहुत छोटी सी बनी हुई है, लाइक दिस, ठीक है, एकदम ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। पॉइंट दे दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये ओ है। तो ऑब्ट्यूज वाला हमारा ये पार्ट होगा, ठीक है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा और ये भी ऑब्ट्यूज वर्टिकली होगा। तो नेम क्या दे देंगे फर्स्ट का, फर्स्ट का हो जाएगा ए ओ डी, क्या हो जाएगा एंगल ए ओ डी, एंड क्या हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल क्या है ये बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड देखिए कह रहा है सेकेंड एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई है ई ओ ए, ठीक है, क्या हो जाएगा ई ओ ए, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा ई ओ ए, एंड क्या हो जाएगा ई ओ, क्या लिख सकते हैं ई ओ बी, ठीक है, ये बी है ना तो हम बी लिख सकते हैं ई
EOA एंड एंगल EOB, ठीक है। मीन्स एक ये हो जाएगा EOA एंड EOB, ठीक है, सेकंड। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री देखिए EOB है, ठीक है, EOB, तो क्या हो जाएगा एंगल EOB आर इक्वल सप्लीमेंट्री। और देखिए कौन सा दिया गया है, आप इस साइड देख लीजिए EOD, ये वाला हो जाएगा एंड एंगल EOD, ये इक्वल क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं ये क्या है EOA, ठीक है, पहला क्या है एंगल EOA और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे EOC, क्या हो जाएगा एंगल EOC, ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए फिफ्थ बच रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए एडजेसेंट एंगल बताना जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा होगा, देखिए ये A है, ये O है, ये B है, एक तो ये हो जाएगा AOB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है। अब देखिए क्या पेयर, क्या बताना है यहाँ पे पेयर बताना है, ठीक है। और क्या होगा AOE, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा एंगल AOE, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गए, ठीक है, फर्स्ट पेयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पेयर यहाँ पे मिल गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ये लिख लीजिए, ये AOE होगा, ठीक है, और EOD हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा एंगल AOE, ठीक है, कॉमा एंगल EOD, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या होगा, तीसरा EOD और क्या हो जाएगा DO, क्या लिख सकते हैं COD या फिर DOC लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एंगल EOD, ठीक है, क्या है EOD एंड क्या है DOC, एंगल DOC, ये एंगल है, ठीक है। तो ये तीन पेयर मिल रहे हैं हमको, एक पेयर ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये मिला, ठीक है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये सब क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ये 5.2 सॉल्व करेंगे। ओके, मीन्स ये देखिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया ट्रांसवर्सल का, तो इसको देखिए बताना, ठीक, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।